और तो और महाराज, जो माता पिता इस देश में पुत्र और पुत्री में विभेद करते हैं, सोचते हैं पुत्र तो हमारे कुल को चलाएगा और पुत्री को दूसरे के घर जाना है, यह विचार रखते हैं कुछ लोग। हमारे भारत में कुछ लोग ऐसा विचार रखते हैं कि बिटिया तो दूसरे के घर जाएगी, बेटा कुल संभालेगा, बेटा कुल संभालेगा। लेकिन नहीं, मैं तो कहूंगी कि आज वह समय है कि बेटों से ज्यादा बेटियां आगे निकल रही हैं, बेटियां आगे निकल रही हैं। हमारा देश जागरूक हो रहा है, हमारा देश जागरूक हो रहा है। कहते हैं पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। एवरेस्ट की चोटियों पर ढकेले जाते हैं बेटे, एवरेस्ट की चोटियों पर ढकेले जाते हैं बेटे, लेकिन चढ़ जाती हैं बेटियां, चढ़ जाती हैं बेटियां। तो महाराज, बेटियों को कमजोर समझने की गलती ना कीजिए। बेटियां एक कुलों को नहीं, दो दो कुलों को संभालती हैं। सोचिए कितना कठोर है हृदय और कितना दयावान है। बेटे तो अपने घर में रह के कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वही बेटियां दुल्हन बन के दूसरे के घर को संवारती हैं, निडर होके दूसरे के घर जाती हैं और दूसरे के घर को संवारती हैं। और महाराज, आज के समय की बात कर रहे हैं कि बेटियां कितनी आगे चली गई हैं। कहते हैं जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शे ट्रेन चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शे ट्रेन चलाने लगी बेटियां। और हाँ, इतना ही नहीं है, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डालती है बेटियां, अंतरिक्ष तक भेद डालती है बेटियां। और इतना नहीं, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी है बेटियां, वायुयान भी उड़ाने लगी है बेटियां। तो वो समय आ गया है। पहले तो बेटियों के घर पिता जाते थे तो बढ़ चढ़ के दहेज मांगते थे। अरे मैं कहती हूँ चिंता ना करिए, वो समय आने वाला है कि बेटियां ही दहेज मांगेंगी, वो समय आने वाला है कि बेटे नहीं, बेटियां ही दहेज मांगेंगी। क्योंकि इससे ये समझिए कि समय सबका आता है, एक दिन समय सबका आता है और शायद वह नजदीक ही है, वह नजदीक है। और इतना ही नहीं, हर क्षेत्र शक्तियां अपनाने लगी है बेटियां, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को अपनाने लगी है बेटियां। और इतना ही नहीं महाराज, अर्थी को शमशान तक ले जाने लगी है बेटियां, अर्थी को शमशान तक ले जाने लगी है बेटियां। और वो भी सुन ले, और वो भी सुन ले जो इस भारत में है, जिनका डर है
कहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अरे कैसे नहीं सुरक्षित हैं, कैसे नहीं सुरक्षित हैं? वो अपने पे आ जाएं तो हर कष्ट को मिटा सकती हैं बेटियां। कहते हैं कि तना हो सर पे जब छप्पर, तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। और दुपट्टा हो बदन पे तो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। महाराज इतना ही नहीं, मैं हर बेटियों से कहना चाहूंगी, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा पार मत करना, लक्ष्मण रेखा पार मत करना। नहीं, अगर वो लक्ष्मण रेखा पार किया तो विघ्न तुम्हें घेरेगा, तो विघ्न तुम्हें घेरेगा। तो मैं कहूंगी कि उस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, तो कोई भी रावण तुम्हारा कुछ क्या बिगाड़ेगा, कोई भी रावण तुम्हारा कुछ क्या बिगाड़ेगा। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगी कि कुछ माताएं पिता बेटियों को कोख में ही मार देते हैं, बेटियों को कोख में ही मार देते हैं। तो महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, हम एक जीव को मारते हैं। ईश्वर ने जो लिखा है वो तो होने ही वाला है, तो उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो कहते हैं, साधक कहता है, एक बात मान लो मेरे देशवासियों, एक बात मान लो मेरे देशवासियों, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो। एक बात मान लो मेरे देशवासियों, बात मान लो मेरे देशवासियों, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो। उस प्रभु से तुम डरो, पाप ऐसा ना करो, उस प्रभु से तुम डरो, ऐसा ना करो, उस प्रभु से तुम डरो, पाप ऐसा ना करो, उस प्रभु से तुम डरो। बात मान लो मेरे देशवासियों, बात मान लो मेरे देशवासियों, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो।
गर्भ में मारना नहीं। अरे माली हो के बाग को उजाड़ना नहीं। माली हो के बाग को उजाड़ना नहीं। बेटियों को गर्भ में कभी मारना नहीं। बेटियों को गर्भ में कभी मारना नहीं। माली हो के बाग को उजाड़ना नहीं। माली हो के बाग को उजाड़ना नहीं। राष्ट्र का आधार है संभालना तुम्हें। संभालना तुम्हें। राष्ट्र का आधार है संभालना तुम्हें। राष्ट्र का आधार है संभालना तुम्हें। राष्ट्र का आधार है बिगाड़ना नहीं। राष्ट्र का आधार है बिगाड़ना नहीं। राष्ट्र का आधार है बिगाड़ना नहीं। अंत ये तुम्हारा है संभालना तुम्हें। संभालना तुम्हें। अंत ये तुम्हारा है संभालना तुम्हें। अंत ये तुम्हारा है संभालना तुम्हें। और बेटियों को गर्भ में कभी मारना नहीं। बेटियों को गर्भ में कभी मारना नहीं। बेटियों को गर्भ में मारना नहीं। ये बात मान लो मेरे देशवासियों। बात मान लो मेरे देशवासियों। बेटियों को गर्भ में कभी मारना नहीं। बेटियों को गर्भ में कभी मारना नहीं। बेटियों को गर्भ में मारना नहीं। दो दो कुलों को संभालती है बेटियां। दो कुलों की रीत संभालती है बेटियां। फूलों के जैसे ये महकती है बेटियां। फूलों के जैसे महकती है बेटियां। अरे फिर भी क्यों दहेज में दहकती है बेटियां। फिर भी दहेज में क्यों दहकती है बेटियां। साधक क्या कहता है। फूलों के जैसे ये महकती है बेटियां। फूलों के जैसे महकती है बेटियां। चिड़ियों के जैसे ये चहकती है बेटियां। चिड़ियों के जैसे चहकती है बेटियां। चिड़ियों के जैसे चहकती है बेटियां। दो दो फूलों को ये संभालती है बेटियां। फिर क्यों दहेज में दहकती है बेटियां। दहेज में दहकती है बेटियां। फिर क्यों दहेज में दहकती है बेटियां। फिर क्यों दहेज में दहकती है बेटियां। फिर क्यों दहेज में दहकती है बेटियां। बेटियों को गर्भ में कभी मारना नहीं। बेटियों को गर्भ में कभी मारना नहीं। अरे माली हो के बाग को उजाड़ना नहीं। माली हो के बाग को उजाड़ना नहीं। माली हो के बाग को उजाड़ना नहीं। एक बात मान लो मेरे देशवासियों। बात मान लो मेरे देशवासियों। बेटियों पे जुल्म तुम करना नहीं। बेटियों पे जुल्म 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 करना नहीं। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। तो महाराज बेटियों से ही संसार चलता है।
बेटियों से ही संसार चलता है, बेटियां ही इस धरा की शक्ति हैं। तो ऐसा पाप हमें नहीं